किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अजय। और एक तरफ ने भाजपा ने एक नया हथकंडा अपना लिया, जो नेता हो, एमएलए हो या कोई और हो, तो उसके घर अब छापे पड़ने शुरू हो गए। विधायक के घर पे, मैम से विधायक बलराज कुंडू के घर पे, तो एक विधायक और भी हैं जो सांगवान खाप की भी अगुवाई करे हैं। और कहीं ना कहीं आज पूरे हरियाणा की अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं किसान आंदोलन अंदर सोमवीर सांगवान के रूप में। तो धरातल से जुड़े हुए नेता हैं और एमएलए हैं भी हैं। तो सर, अब वो नंबर बाद में आपका नंबर तो नहीं आऊगा। ऐसा है, जब एक काम करना है, भाइयों में लगे हुए हैं, तो क्या होगा उस बात की चिंता मुझे तो कोई है नहीं। हमारा सिर्फ एक दे है कि हमारा जो मिशन है, ये तीनों कानून वापस हो, किसान का भला हो, भाइयों के साथ ही है, भाइयों के साथ मरेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है कि हमारे किसी प्रकार कोई बहने ना, सुनो ना, हमने गलत करा ना, हम गलत के साथी हैं। हमें किसी प्रकार की जिस प्रकार लगे हुए हैं उससे फालतू आज से ऊर्जा और बढ़ा दी है। आप लोग टोल पर देख रहे हो संख्या, हम दिन रात एक करके इस मिशन को कामयाब करेंगे। आपकी कर्मठता, ईमानदारी और लगन में कोई कमी नहीं है। ये पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश देख रहा। आपने यहाँ पे भी ऐलान किया कि पूरे विश्व के अंदर आपके कितना टोल प्लाजा जाएगी, वाह भाई है कि डिसिप्लिन के अंदर काम हो रहा। लेकिन साहब, आप ये भी बताओ ना कि सरकार भी अपना काम करना शुरू कर दिया। कभी नानका, कभी बहन बेटी, कभी कोई रिश्तेदार छापा पड़ने का कारण क्या मानते हैं? ऐसा है, जब हम खुल के बताइए। जब हम साबित हैं तो चाहे छापा पड़ो, मुकदमा बढ़ो, कुछ हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार इस जन आंदोलन को वैसे मुकदमों से, छापों से नहीं दबेगा। अगर वास्तविक कोई दोषी है उसके खिलाफ एक्शन ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना जाए तो उसने सहन करेंगे, ना कोई बात होगी। और हम एक काम मिशन में लगे हुए हैं। और हमारे देशी कहावत है, जब उखड़ के अंदर सर दे दे फिर मुसल से क्या डरना है। जब लग रहे हैं भाइयों के साथ हैं, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार कोई दिक्कत, मैं नहीं मानता किसी प्रकार की कोई चिंता है। तो आज जो किसान नेता के घर पर छापे पड़ रहे, तो क्या किसान भी अब उसकी आवाज़ भी टोल प्लाजों से अब धरनों द्वारा उठाएंगे कि सरकार न डराए, किसान तो करेगा, वो करेगा? ऐसा है, ये दो चीज़ है, एक प्रॉपर्टी काम और एक ठेकेदारी का काम जी। इसमें आप कितना भी कुछ कर लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कागज़ की कमी रह जाती है। लेकिन वो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। अगर मान लो इंक्वायरी कर भी लिया, छापा, दुनिया भर के छापे पड़ते रहते हैं, अगर उसमें कुछ गलत है नहीं तो क्या फ़र्क पड़ना है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ना है। अगर हम साबित हैं तो क्या फ़र्क पड़ना है? इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इस छापों से आंदोलन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आंदोलन एक अलग चीज़ है। आंदोलन किसान की जन बच्चे की आवाज़ है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। छापा किसी भाई का पड़ भी गया तो इसको इस एंगल से लगा के नहीं देखना चाहिए, इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि कहीं इन छापों से कोई आंदोलन को दबाने में कोई सहायता मिलेगी। नो। तो क्या किसान भी अब इसकी आवाज़ उठाएंगे या उस एमएलए के लिए जो किसान की वो आवाज़ उठा रहा? ऐसा है कि हम तो ये कहेंगे उससे नाजायज ना हो। अगर वाकई में उन्हें कोई गलत कर रखा है तो सरकार उसका एक्शन ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी आड़ में नाजायज किसी को तंग न किया जाए। अगर नाजायज भाई को करते हैं तो हम भाई के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे सशक्त वोट चला हुआ, कल दीपेंद्र जी आए थे, हुड्डा जी साहब आए थे, तो यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी जो उनके साथ में जेपी जी विधायक भी रहे, एमपी साहब भी रहे, उन्होंने कभी जब बात की जाए कांग्रेस की बढ़ाई के पुल बांध दिए थे। तो किसान कहते हैं कि किसान की बात होगी, वो यहाँ पर नेता आते हैं और किसान की बजाय वो अपनी अपनी बातें गाता गाने लग जाते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो अब अपनी सोच है। अब कितने, मैं तो हर टोल पे गया हूँ जी जी, दूसरे टोलों पर भी नेता जाते हैं जी। आप उत्तर प्रदेश में देखें, सोनिया प्रियंका गांधी गई है, राहुल गए। देखो अब अपनी सोच की बात है, संगठन क्या फैसला कर रखे हैं। जो भाई आके यहाँ समर्थन करता है, राजनीति को छोड़ के भाईचारे की बात करता है, समाज की बात करता है, किसान की बात करता है, तो मैं तो समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन के ऊपर भाईचारे की बात की बजाय, किसान की बात की बजाय अपनी पार्टी के, अपने जो नेताओं की गुणगान गाना ना, वो गलत है। इस मंच पर गैर राजनीतिक मंच है, इस पर पार्टी का गुणगान गाना, पार्टी का प्रोत्साहन करना वाली बात नहीं है। यहाँ तो सिर्फ किसान की लड़ाई और किसान की बात होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी हमें हिसाब भी किया कि अब हुड्डा साहब भी प्रस्ताव पास करेंगे। हाँ, तो अविश्वास प्रस्ताव लाओगे तो अच्छी बात है, वो किसान के हक में लाने लेकर रहे हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव किसान के हक में लाते हैं तो सबसे पहले समर्थन करने वाला सोमवीर सांगवान होगा।
सोमवीर जी 3.25 महीने हो चुके लेकिन कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। किसानों को भी, मीडिया को भी, सरकार को भी और प्रशासन को भी चिंता की बात नहीं बनती जा रही। और आज की गर्मी की बात की जाए तो आज बात 26-27 फरवरी की, लेकिन गर्मी ये देखिए कि जून जुलाई बाद गर्मी जैसे पड़ रही हो तो सर्दी में मरे किसान, गर्मी में मरे किसान, क्यों? आप एक बात बताओ, ये 3 महीने से 3.25 महीने से, हालांकि इतना लंबा होना चाहिए था, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए इतने बड़े जो काले कानून को वापस कराने के अंदर ये तो कम मानो। जो भविष्य बचाना हमारे लिए महीना 2 महीना 4 महीना क्या मतलब है? ज़रूर है उस समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने का मामला है। इसके अंदर देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानी दी थी, कितना टाइम लगा था, यह उससे भी बड़ा कानून है। बर्बाद हो जाए सब सौदा, पूरा देश का समाज ख़त्म हो जाएगा। इसको ज़िंदा रखने के लिए मैं तो कहता हूँ कुछ भी पीड़ा हो शहर स्वीकार करते हुए कानून को वापस करना हमारा ध्येय है। सोमवीर जी, लेकिन कहीं ना कहीं सोमवीर जी कहीं ना कहीं किसान के रूप में कहीं ना कहीं आस्था भी दिख रहा, क्योंकि नुक्कड़ सभाओं को महापंचायत का रूप दे दिया जाता है। बुरा मत मानना, बात मैं नहीं कर रही, किसानों की आवाज़ है जो व्हाट्सएप पे आज सोशल मीडिया पे। चलिए साहब थोड़ा उसके ऊपर भी खुल के बताएं कि किसान क्या करे, किसान या ना करे, क्योंकि टिकट के एक आदेश के ऊपर तो आप देख सकते हैं, जींद की बात हो, झज्जर की बात हो, फसल लोगों ने बर्बाद करने शुरू कर दी थी। तो जिस हिसाब से आज जो छोटे टुकड़ों के भाग में जो किसान बट रहा, वो सर क्या किसान जीत की तरफ जा रहा है या क्या कदम उठाएगा, वो भी सर खुल के बताएं प्लीज़। एक तो मेरी आवाज़ सुनने वाले तमाम किसान भाइयों से प्रार्थना है, फसल को न बाएं, बहुत बड़ा पाप है। हरा चारा किसी पशु के पेट में पड़े, फसल पकने के बाद किसी जीव के पेट में पड़े, इस आंदोलन का फसल खराब करने से कोई समाधान नहीं है, कोई समस्या समाधान, इसका कोई सरोकार नहीं है। अगर आप लोगों ने जिस प्रकार का नेतृत्व ने आदेश कराया है, आप अपने धरने प्रदर्शन जारी रखें। और जब जरूरत, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि हम फसल को जला देंगे। वो चौधरी छोटू राम ने भी कहा था अगर सरकार हमारे फसल का ऊपर हमारा सही भाव नहीं देगी तो हम खड़ी फसल जला देंगे, सरकार को एक दाना नहीं देंगे। उसका मकसद ये था। मैं ये कहता हूँ कि फसल को भी, एक दाने को भी जलाना पाप है। फसल को हम अपने बच्चे की तरह पालते हैं, बड़ा जुल्म है। फसल को तो किसी प्रकार का नुकसान पहुँचना नहीं चाहिए। इसको पैदा करके इसको पैदा करके हम गरीबों में बांटें, पशुओं को खिलाएं, गौ माता रोडों पर घूमने को खिलाएं। ये बहाने से, ये भावुक हो गए, जोश में आके ये कोई समस्या समाधान, मैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं समझता जो फसल को, हरी फसल को जो ख़त्म करता है। तो जोश देखा जाए किसका, क्योंकि नेता तो बोल देते, किसान नेता बोल देते हैं, लेकिन उसका परिणाम बाद में जो होता है वो बड़ा भय नायक होता है। सब ऐसा है, जनता बड़े आदमी के मुँह के शब्द का अनुकरण करती है, लेकिन बच्चों ने आवेश में आके, जोश में आके, जो नौजवान साथी जो फसल को बहा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उन्हें अपनी सद्बुद्धि से, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। और नेता ने, किसी ने नहीं कहा कि हरी फसल को बहा दो, किसी ने, किसान यूनियन के प्रधान ने नहीं कहा, लेकिन बच्चे आवेश में आके उनके ये तक भाई सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। इससे सरकार के 250 आदमी शरीर छोड़ के चले गए। जब दबाव नहीं पड़े तो 100-200 किला पानी से दबाव पड़ेगा, सवाए अपना नुकसान का, इसमें कुछ नहीं है। जीव का पेट भरने के लिए हरी फसल को नुकसान पहुंचाना, फसल को एक दाने को बचा के स्टॉक करना, जीव के पेट में पड़े हरा चारा पशु के पेट में जाए, ये है हमारा धर्म, ये हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, उसका अनुकरण करना चाहिए। एक सवाल अधूरा रह गया था आपके बीच में कि नुक्कड़ सभाओं को महापंचायत का रूप दिया जा रहा, भिवानी के उड्डा पार्क के अंदर भी हुआ, और कहीं ना कहीं किसान नेता जो ताल्लु से हैं उन्होंने बताया भी कि ये अपना समर्थन, अपना कार्यक्रम था, ना कि किसान एकता की कोई आवाज़ थी, ना कोई ऊपर से आदेश था। तो सर क्या कहेंगे, ये किसान आंदोलन को किस तरफ भी लेके जाया जा रहा? किसान आंदोलन जो टोल पर बैठे हैं ना, ये किसान आंदोलन है। तो वो कौन है जो सोनत सर, ये किसान आंदोलन है। जहाँ किसान इकट्ठे होकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हो, वो तो होगा किसान आंदोलन। तो अपनी राजनीति पार्टी की रैली करके वो होगी राजनीति। अभी आपकी सोच है, आपका नज़रिया है, आप कौन से सिस्टम को किस एंगल से देखते हैं। मैं तो कहता हूं कि आज के दिन जो भी है, जो किसान की आवाज़ उठाता है, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, चाहे टोल के माध्यम से हो, किसान की आवाज़ उठाने वाला आज आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन साहब, एक महापंचायत यहाँ देखी कितलाना में, और एक पंचायत उड्डा पार्क के अंदर भी देखी गई। तो जहाँ बात की जाए, सरकार आपके यहाँ भी कहा था कि आपने भी कहा था मेरे बयान के अंदर कि सरकार सर देखती है, तो सर नहीं दिखेंगे तो क्या किसान किस तरह जीत पाएगा? सब वो तो बताए ना। तो ये आपको दिखा तो रहा हूँ, ये बैठे हैं आप, लेकिन एक मिनट सुनो, हर एक चीज़ की पैरेलल, हर एक चीज़ का कंपटीशन नहीं हो सकता। कहीं ज़्यादा भी हो जाएंगे, कहीं ज़्यादा कम भी हो जाएंगे।
काम का टाइम भी है, हो सकता है कल 150 कम यहाँ भी हो जाएंगे, 2 दिन के बाद 10 बढ़ जाएंगे। ये एक आंदोलन का ऐसा है, घटती बढ़ती रहती है, संख्या घटने बढ़ने इसको पैमाना नहीं है। जो मकसद था पूरे देश और दुनिया के अंदर किसान की जो आवाज़ उठानी चाहिए थी वो पूरे वर्ल्ड में चली गई है। आज इसमें संख्या कम भी हो जाए बढ़ जाए इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना, सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद था किसान जाके आज हिंदुस्तान की राजनीति का आने वाले टाइम में जो फैसला होगा वो भी किसान करेगा। किसान की आवाज़ को दबाने की किसी सरकार की कोई ताकत नहीं बची। ये जनता के अंदर एक हिस्सा बन गया, जनता के अंदर अपनी ताकत को पहचान लिया। जिस प्रकार हाथी को नहीं पता उसके अंदर कितनी जान होती है, इसी प्रकार किसान ने भी अपने आप को पहचान लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया। हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आने वाले टाइम में सरकार को नतमस्तक होकर तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे और जो किसान चाहेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन सर कभी ये तो नहीं होगा कि किसान नाम का जो पेड़ बनेगा कभी उसकी शाखाएं अलग अलग भी दिखें, क्योंकि साहब चुनाव भी आ रहे हैं, सरपंच की बात भी हो, आगे और भी चुनाव आएंगे, तो चलो साहब थोड़ा एमएलए साहब भी थोड़ा इस पर भी खुल के बता दें प्लीज़। ऐसा है, चुनाव का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। जो चुनाव होगा चुनाव होता रहेगा, लेकिन जिसके दिल में जो बात बैठ गई उसको निकालेगा कौन? किसान का जो नुकसान हो गया जी, किसान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, किसान को जो हक को मारा जा रहा है, क्या किसान भूलेगा? जी। उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में इस इलेक्शन में भी और आगे भी दिखाई देगा। किसान ने अपनी ताकत को पहचान लिया है कि मैं क्या हूँ। जिस प्रकार बड़े व्यापारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कानून पास करा लेते हैं अपने हक में, 9 लाख करोड़ रुपया सरकार का माफ़ करा लिया बैंक का, किसान ने भी पता चल गया कि हमारे पास भी ताकत है, उनसे ज़्यादा हमारे पास ताकत है। वो तो कुछ कराने हैं, वो सरकार से अपना कानून मनवा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो किसान चाहेंगे वो कानून पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी तपस्या, आप लोगों की तपस्या ग्रुप में जो आज तपस्या की जा रही, कभी ये पार्टी का रूप ले ले, क्योंकि लोगों के अंदर आज कहीं ना कहीं दबे कुचले आवाज़, चाहे किसान के अंदर की बात हो चाहे एक आम आदमी के अंदर की बात हो, ये बात तो सचराटा उठ रहा और सरकार इसको जोर दे रही। ऐसा है, इस टाइम राजनीति का पार्टी का कोई विचार नहीं है, जनता का विचार है। ये है कि अर्जुन क्या दिखाई देता है, बोले चिड़िया क्या दिखाई देता है। ये है तीनों कानून वापस, एमएसपी की गारंटी किसानों की। तुम्हें बात हो ये राजनीति, ये पार्टी, ये गठबंधन बनाना हो बनाते रहेंगे, वो बात की बात है। पहले तो ये काम ज़रूरी है। और होलिका की दिवाली थोड़ी गाया जाएंगे तो होलिका की दिखाया जाएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ किसान की बात है, राजनीतिक फलाना देखना कुछ नहीं। एक ही टारगेट है, तीनों कानून वापस, एमएसपी गारंटी और किसान के हक में फैसला। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा किसान? अगला कदम लग तो रहे हैं, एक ही कदम है और तो कोई कदम है नहीं। ये धरना, ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। लिख लेगा। तो हमने बात की सोमवीर सांगवाल जी के रूप में, वास्तव में हमने हर बातों से पर्दा उठाया, चाहे वो नेताओं की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो यहाँ पर टोलों पर आने वाले नेताओं की बात हो। तो सोमवीर साहब ने बड़ा खुलकर विस्तार से बताया और वास्तव में ही बताया कि जो ज़मीन से जुड़ा होगा वो किसान है, लेकिन जो आज पार्टीबाजी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है वो अपने आप के लिए कर रहे, अपने किसान भाइयों के लिए नहीं करते हुए देखे जा सकते। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की टोल प्लाजा से चाय के टाइम की न्यूज़।